Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much everybody for joining me once again. Saj Sadek here for Pak Passion, bringing you another exclusive interview. Absolute honour to be joined today by former Pakistan left arm spinner. He played 2 test matches for Pakistan with a 6-year gap, which isn't surprising in Pakistan cricket really. He's a brother of Moin Khan. He was very famous for being the substitute fielder who ran Sachin Tendulkar out. That controversial run out, of course, that everybody still remembers. Fantastic domestic record of 534 first-class wickets at an average of 26, 199 list A wickets as well. Since he stopped playing cricket, he's had various roles within the Pakistan Cricket Board, selection roles, administration roles. He was also the PCB Director of High Performance, and he was also the Director of the Pakistan Junior League. Very warm welcome to Nadeem Khan. Nadeem bhai, assalamu alaikum, hope you're well. Wa alaikum salam, thank you very much. जी बिल्कुल ठीक ठाक. नदीम भाई, हम हेडिंगली के बाहर खड़े हैं. काफ़ी डिप्रेसिंग 2.5 days so far for Pakistan cricket. आपने क्या मैच के असेसमेंट है? बिल्कुल आपकी बात सही है. अब तो हम फैन हैं, पहले खेलते थे और बीइंग अ फैन आप वो फील कर सकते हैं जो बाकी फैन फील कर रहे हैं. और मेरे ख्याल से काफ़ी डिप्रेसिंग है जो परफॉर्मेंस है हमारे इंग्लैंड में. इतनी खराब परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से 50 साल में नहीं रही इस तरीके से. तो अफसोस हो रहा है देख के. मेरे ख्याल से एप्लीकेशन डेडिकेशन की कमी नज़र आती है. स्किल लेवल अपनी जगह पर है, ठीक है कि हमारे पास अब वो उस तरह के तेज़ बॉलर नहीं है जो कि एक डिस्कशन चल रहा है. हमारे बैट्समैन भी उस तरह के नहीं हैं जो एक ज़माने में होते थे. वो ठीक है, वो स्किल लेवल है, बट आप अपनी डेडिकेशन कंसंट्रेशन आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. बट आप बिल्कुल टोटली ऑपोजिट जैसा इन कंडीशन में खेलना चाहिए, जब आप उसके ऑपोजिट खेलना शुरू कर देते हैं तो वो फिर आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है. तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो डे 1 जो आपकी 3rd विकेट पार्टनरशिप थी, उन्होंने बड़ा डेडिकेशन से बड़ा अपने आप को रोक के बल्ले को बॉल को अपनी बॉडी के करीब खेला, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकले, जिसको यहाँ पे हम कहते हैं फिशिंग कह रहे हैं, वो नहीं की. तो आपने अच्छी एक पार्टनरशिप की. एज सून एज इमाम ने वहाँ पे एक बाहर की बॉल को खेला दूर से और वो सीधी स्लिप में गई और उसके बाद फिर कोई भी मैच में इस तरह नहीं खेल सका. तो जो जिस तरह की कंडीशन है यहाँ पे, जो टेक्निक है, बेसिक टेक्निक क्रिकेट की खेलने की, कि आप बॉडी के करीब खेलें, अपनी नज़रों के नीचे खेलें, उसके बगैर यहाँ खेल नहीं सकते. और स्पेशली जब पिच पे बॉलर को हेल्प हो. नदीम भाई, एक बोरिंग बात यह है कि एक्सपेक्टेशंस हमारी इतनी लो हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट, वेदर इज मीडिया, फॉर्मर प्लेयर्स लाइक योरसेल्फ, फैंस भी देखो, फैंस भी कितने कम स्टेडियम में पाकिस्तानी फैंस. आई मीन and anything above a 3-0 defeat एक almost celebration है हमारे काम के लिए. It's so depressing, isn't it? बिल्कुल. देखिए बात ये है कि लोग जो है ना जीत के साथ, फॉलोइंग भी जीत के साथ होती है. चले मैं कहता हूँ कि जीत ना भी हो लेकिन एक फाइट हो, एटलीस्ट नज़र आ रहा हो कि 2 टीमें ग्राउंड में खेल रही हैं. ऐसा वन साइडेड अफेयर नहीं हो जिस तरह से अभी नज़र आ रहा है. ये डिप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है. तो इसीलिए फैंस आपको कम नज़र आ रहे हैं, बहुत कम नज़र आ रहे हैं. हमारी कोशिश है कि हम आके टीम को सपोर्ट करें. हम तो इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम खुद फॉर्मर क्रिकेटर हैं. बट अफसोस हो रहा है देख के, क्योंकि इंग्लैंड टूर पे हमेशा जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बहुत हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, हमेशा वो ग्राउंड पर आए, टीम के लुक आफ्टर की है बहुत ज़्यादा. तो अफसोस हो रहा है देख कर. As a former left arm spinner, लेकिन एक पॉजिटिव बात होगी कि अली उस्मान ने 5 विकेट लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है. जी, अली उस्मान हमारे जो पाथवे है उसके थ्रू आ रहे हैं और मुसलसल परफॉर्मेंस करके वो यहाँ तक पहुँचा है. और बड़ी खुशी की बात है कि चलें कोई एक पॉजिटिव चीज़ है, एक बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर हमें नज़र आया. पहले इस पिच पे, इस कंडीशन में जिस तरह उसने आउट किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसने ऐसी बॉलें कराई जिसका जवाब नहीं था इंग्लैंड के पास. यानी कि उसने बाकायदा आउट किया है, किसी बॉलर ने को बैट्समैन ने गलत शॉट नहीं खेला उसको. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बॉलर का. तो उसने कमांडिंगली आउट किया है और जो मुझे बड़ी खुशी हुई उसको देख के. नदीम भाई, आपने पेस बॉलर्स की बात की. आप तो डोमेस्टिक क्रिकेट एज आई मेंशन्ड इंट्रोडक्शन इतने साल खेले, उस टाइम में देखो 4-4, 5-5, 6-6
pace bowlers there. East domestic team, they're all trying to get into domestic teams at like international level. It's going to become hमारे 75 mile an hour bowlers, 77 mile per hour bowlers and things like that. क्या हो गया? देखिए ये तो सिलेक्शन अभी भी हमारे सिस्टम में मौजूद है, क्योंकि मैं लेटली काम करता रहा हूँ पीसीबी के लिए और मेरी जॉब ही यही थी, तो मुझे पता है कि सिस्टम के अंदर प्लेयर है। इवन अगर आप अभी वैसे ही गए तो ये जो बॉलर सारे सिलेक्ट हुए, क्या ये शाहीन आफरीदी और नसीम शाह से अच्छे, वो तो यहाँ मौजूद नहीं है। तो अभी और भी कुछ बॉलर हैं इस तरह के जो 140 से ऊपर बॉलिंग करते हैं, सिस्टम में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स ख़त्म हो गए। ये सिलेक्शन का मामला है कि सिलेक्टर्स ने क्या टीम भेजी है यहाँ पे, यहाँ की कंडीशन के हिसाब से, और मेरा नहीं ख्याल कि ये सूटेबल है। Nadeem bhai, politics in Pakistan cricket has been going on for many years. Obviously, jab aap bhi khelte the, not also when you were involved in PCB. Aqib Javed को काफी criticism हो रही है. Do you think he deserves that criticism? लेकिन नॉट एज ए क्रिकेटर, वो हमारे साथ खेला हुआ है, हमारा कुलीग है और बहुत अच्छा बॉलर था, बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। पर जब रिजल्ट्स ना आए तो देखे आपको क्रिटिसिज्म तो होता है, और बीइंग ए चीफ सिलेक्टर, बीइंग ए डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस, सारा क्रिटिसिज्म आपके ऊपर जाता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम आप सिलेक्ट कर रहे हैं और आप ही बच्चे ग्रूम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो आपके ऊपर सारा क्रिटिसिज्म जाता है। तो वो आकिब के ऊपर जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। रिजल्ट्स आ रहे होते तो आकिब भी सबसे अच्छा नज़र आ रहा होता। कोचेस के बारे में बताया, देखो हम लोगों ने मिकी आर्थर, जेसन गिलेस्पी, गैरी कर्स्टन, सरफराज इंटरिम कोच, बैटिंग कोचेस चेंज करते रहते हैं, बॉलिंग कोचेस, फील्डिंग कोचेस, कोई स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में नदीम भाई। दैट इज़ द वर्ड, स्टेबिलिटी। असल में देखें जो भी कोच आता है ना, वो अपनी तो बेस्ट करने की कोशिश करता है, और आपने ये जो नाम लिया इसमें कोई भी ख़राब कोच नहीं है, और ये सब प्रूवन प्लेयर्स भी हैं और अपना इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी। हाँ, सरफराज का भी कोचिंग का इतना रिकॉर्ड नहीं है, बट सरफराज बीइंग अ फॉर्मर कैप्टन, उसके पास रिजल्ट्स उसने दिए हैं, पाकिस्तान को बड़ी परफॉर्मेंसेस की हैं। होपफुली उसके अंदर वो जो चीज़ें कोच के अंदर होनी चाहिए वो उसके अंदर नज़र आती हैं, बट अभी एक्सपीरियंस नहीं है। बट असल जो चीज़ है वो हमारी जो है कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसकी वजह से देखें अब अगर कोच एक प्लेयर को बोलता है कि जी आपने ये स्ट्रेटजी है, इसके हिसाब से खेलना है, कल वो कोच ही नहीं रहता है, वो स्ट्रेटजी के हिसाब से प्लेयर खेलता है, और अगर वो आउट हो जाता है या विकेटें नहीं ले पाता, उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेटजी वो नहीं परफॉर्म कर पाता, और कोच भी चेंज हो जाता है, तो उसकी प्लेस किधर जाएगी। तो प्लेयर्स के जब आपकी स्टेबिलिटी नहीं होती ड्रेसिंग रूम में, चाहे वो स्टाफ हो चाहे वो प्लेयर्स हो, अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी सिलेक्शन में और कोचिंग स्टाफ में, तो प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है परफॉर्म करना, कि क्या किसको सुने, कोच को सुने कि नहीं सुने। अगर सुनते हैं और उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, कल वो कोच नहीं होगा तो उनकी सिलेक्शन का क्या होगा। बहुत सारे प्लेयर के साथ इस तरह हुआ है रिसेंट पास के अंदर। तो ये जब भी देखें कि बड़े सिंपल से फार्मूले होते हैं किसी भी चीज़ को चलाने के, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। नदीम भाई, आपने तो पीसीबी के साथ काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन पाकिस्तान क्रिकेट एट द मोमेंट? देखिए मुझे ना इतना बड़ा चैलेंज नज़र नहीं आता, क्योंकि मैंने काम किया हुआ, मुझे पता है। मैं जब गया था मुझे लोगों ने कहा कि जी आप मेरिट नहीं कर सकते, कोविड है, आप टूर्नामेंट नहीं करा सकते। देखिए हम इतना क्रिकेट को चाहने वाले, हमने सारा कुछ करा दिया, सब कुछ हुआ, तो इतना कोई, हम असल में जब टीम इधर आती है ना, हम डोमेस्टिक को लेके बैठ जाते हैं। देखिए 90% प्लेयर्स को आपने भी देखा होगा, जब वो डोमेस्टिक से आते हैं तो पहले 2 साल बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। इट मीन्स डोमेस्टिक तो उनको रेडी करके भेज रही है ना। अब इंटरनेशनल में मसला है, इंटरनेशनल में मसला क्या आता है, वही आता है कंसिस्टेंसी आपके कोचेस से रिलेटेड, आपकी सिलेक्शन से रिलेटेड, आपके सिलेक्टर से रिलेटेड, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, वो बार बार चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से देखिए जो भी नया आएगा ना, अगर मैं आऊँगा तो हो सकता है मैं 3 प्लेयर को समझता हूँ कि ये अच्छे, आप आएंगे आप कहेंगे जी मुझे ये 3 प्लेयर अच्छे लगते हैं, अच्छे सारे हैं, बट वो गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा है ना बार बार, और उसकी वजह से जब आपकी एक डायरेक्शन नहीं रहती तो प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर वो उनको ये लगता है कि हम टीम के लिए खेलें कि अपने लिए खेलें। और जब वो ये चीज़ आती है किसी भी प्लेयर के अंदर,
کہ وہ اپنے لیے کھیلنا شروع ہو تو یہ ٹیم گیم کبھی چلے گا. اور یہ بلیم گیم جو ہے سائیکل چل رہا بھائی کہ کانسٹنٹ چینجز آف ڈومیسٹک فارمیٹ اور یہ چینجز اور سلیکشن کمیٹی یہ بھی دس از ہیلپنگ از ویل. نہیں نہیں بالکل یہ ہیلپ نہیں کر رہا. میں یہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو مسلسل چینجز ہیں, دیکھیں کوئی بھی بندہ, آپ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں خراب پرفارم کروں. اگر مجھے چیف سلیکٹر بنا دے گا, میں نہیں چاہوں گا کہ میں جو ٹیمیں بناؤں وہ خراب ہو. ہاں ہو سکتا ہے میری کوئی ڈیسیشن میکنگ ہو سکتا ہے کہیں پہ غلط ہو سکتا ہے میں کچھ سوچ رہا ہوں وہ اس طرح سے نہ چلے, ہو سکتا ہے وہ ریزلٹس مجھے نہ ملے, بٹ کوئی بھی غلط کرنا تو نہیں چاہتا. ہمیں انف ٹائم ضرور دینا چاہیے ہر ایک کو جو بھی آئے. اور ابھی ریسنٹ پاس میں آپ سوچ دیکھیں کہ پچھلے 5-6 سال اگر آپ لگائیں 7 سال 4 آپ کے چیئرمین چینج ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب کوئی چیئرمین چینج ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے سلیکٹر ساری کمیٹی تو ڈیزالو ہو جاتی ہے. ونس چیئرمین گون تو نئی پوری کمیٹیز بنتی ہیں, اس میں سلیکشن کمیٹی بھی جاتی ہے. پھر ظاہری بات ہے ہمارا فیس تو پاکستان کی ٹیم ہے, تو جو چیئرمین آتے ہیں نیا وہ بھی ادھر بھی دیکھتا ہے کہ بھائی ادھر میں کیا چینجز کروں اپنی مرضی سے, یا جن کو میں بہتر سمجھتا ہوں ان کو لے کر آؤں, تو وہ خود بخود چینجز ہو جاتی ہیں. تو کنسسٹنسی جب تک نہیں ہوگی تو ایڈمنسٹریشن میں جب تک آپ کی کرکٹ میں مسائل رہیں گے. ندیم بھائی پاکستان جونیئر لیگ you were the director of Pakistan Junior League. Ramiz کا idea تھا اور obviously alongside other PCB staff. ایک ہی سیزن چلا وہ ایک مسٹیک ہے کہ ایک ہی سیزن وہ نہیں مسٹیک نہیں تھی میرے خیال سے, کیونکہ بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی لیگ چلانا, اور انفارچونیٹلی ہمیں وہ اس کے لیے وہ اسپانسرز نہیں ملے جو کہ اس کو لے کے آگے چلتے. بٹ اٹ واز اے گریٹ پروجیکٹ. اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بچے جو ہے آپ کو نظر آئے ہوں گے جو کہ بڑے ٹیلنٹڈ تھے, فیلڈنگ کے اسٹینڈرڈ بہت اچھا تھا, بہت ساری چیزیں اس میں بہت سارے پازیٹیوس تھے. ہمیں کنٹینیوٹی چاہیے نا, کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. وہ ایک ٹھیک ہے چلے ہمیں وہ اسپانسر نہیں ملا, بٹ اسپانسرشپ انڈر 19 جونیئر لیول پہ کہیں نہیں ملتے دنیا میں. ہم نے ایک بہت اچھا پروجیکٹ شروع کیا تھا, میرے حساب سے بہت اچھا تھا. جو لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا, بہت سارے فارمر کرکٹرز نے بھی کرٹیسائز کیا کہ جی بچوں کو آپ T20 کرکٹ کھلا رہے ہیں ینگ ایج میں. بٹ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ اب 3 فارمیٹ کی کرکٹ ہے دنیا میں, انٹرنیشنل کرکٹ. ہمیں T20 میں بھی ارلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا تاکہ اس کو بھی اسٹرانگ ٹیم بنا سکیں. تو لوگ اس طرح سے سوچ نہیں رہے, وہ کہتے ہیں جی ٹیکنیک کا فرق پڑ جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. وہ بہت ساری چیزیں ہیں بٹ وہ میرے خیال سے بہت کم فیکٹر ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ارلی ایج میں تینوں فارمیٹ کی ٹیم کو جو ہے پلیئرس کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو ڈیولپ کریں. Last 2 questions ندیم بھائی. ایک تو your nephew Azam Khan, obviously اس نے کافی criticism فیس کیا کہ he's only playing the league cricket اور fitness کے criticism دیا. How do you think is that career is gone? اب اصل میں دیکھیں آج کل جو کرکٹ ہے نا وہ ایک پورا پیکیج ہے. اس میں آپ کی فٹنس بھی چاہیے, اس میں آپ کا گیم بھی چاہیے, اسکل لیول بھی چاہیے, اس میں آپ کو ایک میڈیا سے بات کرنی بھی آنی چاہیے, ہر چیز آپ کی اپیئرنس بھی اچھی ہونی. میرے خیال سے کچھ چیزوں میں اعظم پیچھے رہا, اور ظاہری بات ہے وہ اسپیشلی فٹنس کے اس میں. ادروائز جس طرح کا اس کے اندر ٹیلنٹ تھا, جس طرح کا وہ کھیلتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے. بٹ ایز آئی سیڈ کہ اب ایک فل پیکیج ہوتا ہے. اعظم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں پورا وہ فل پیکیج جو آج کل انٹرنیشنل کرکٹ کے ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کرتا ہوں کہ نہیں. میرے خیال سے اس وجہ سے تھوڑا سا اعظم کو پرابلمز آئیں, اور میں امید کرتا ہوں ابھی بھی ایج ہے, اپنی محنت کرے, آ جائے. کوئی فیسلٹیز کی اس کے بعد کمی نہیں ہے, اپنی اکیڈمی ہے, جم ہے, سارا کچھ ہے, اپنا گراؤنڈ ہے, تو کرنا چاہیے. دی بھائی فائنل کوشچن. پاکستان کرکٹ جیسے ہم نے ڈسکس کیا از اے ریئل لو پوائنٹ رینکنگس میں, فارمیٹس پرفارمنسز میں بھی, پلیئرس کمنگ تھرو. کوئی پازیٹیو سائنس ہے ان فیوچر فار پاکستان کرکٹ؟ دیکھیے پازیٹیو میں پھر بات وہی کروں گا, کنسسٹنسی سے آ جائے. اگر ہم سلیکشن میں کنسسٹنسی رکھیں, ہم کوچنگ اسٹاف میں کنسسٹنسی رکھیں, ہم کیپٹنسی کی کنسسٹنسی رکھیں, ایک ڈائریکشن میں چلیں گے نا, پلیئرز موجود ہیں ود ان دا سسٹم, تو پلیئر آ جائیں گے اور ٹیم بہتر ہو جائے گی. بٹ جب تک یہ ایک تلوار لٹکی رہے گی, چاہے وہ کوچنگ اسٹاف کے اوپر ہو, چاہے وہ کیپٹن کے اوپر ہو, چاہے وہ پلیئرس کے اوپر ہو, وہ ہمیشہ اسی طریقے سے پرفارم کریں گے. تو یہ بہت بڑا ایک کہنا چاہیے کہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے تھرو آؤٹ. کوچنگ اسٹاف, ایڈمنسٹریٹو رولز, آپ کا کیپٹن,
اور آپ کی سلیکشن. ادروائز بہت مشکل ہوگا اگر ہم بار بار چینجز کرتے رہیں اور T20 کی پرفارمنس پہ ون ڈے میں اور ون ڈے کی پرفارمنس یا T20 کی پرفارمنس میں ٹیسٹ میں یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی. یہ بہت سارے پلیئرس کو میں جانتا ہوں جو اپنی T20 کی پرفارمنس کی وجہ سے ٹیسٹ ٹیم سے ڈراپ ہو گئے اور آج ہمیں اس کا نقصان ہوا. There we are, folks. That's the honest and forthright views of former Pakistan left-arm spinner Nadeem Khan, who also worked within the Pakistan cricket board. Thank you very much.